सुबह सुबह सिमरन क्यों जरूरी है। प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करेंगे जो हर साधक के जीवन का आधार है। सुबह सुबह सिमरन। जब पूरी दुनिया सोकर उठ रही होती है, उस समय वातावरण सबसे अधिक शांत होता है। मन में दिन भर की भागदौड़, चिंताएं और तनाव अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुए होते। ऐसे समय यदि हम कुछ देर प्रभु का स्मरण करें, तो मन को शांति, धैर्य और नई ऊर्जा मिलती है। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सोचिए, यदि पूरे दिन में कुछ मिनट भी हम अपने आत्मिक जीवन के लिए नहीं निकाल सकते, तो फिर शांति की अपेक्षा कैसे करेंगे। संसार के कार्य कभी समाप्त नहीं होंगे, पर ईश्वर का स्मरण हमें उन कार्यों को बेहतर ढंग से करने की शक्ति देता है। सुबह का सिमरन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह मन को अनुशासित करने का अभ्यास है। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है और जीवन में संतुलन आता है। इसलिए यदि अब तक आपकी दिनचर्या में सिमरन शामिल नहीं था, तो आज से एक छोटा संकल्प लें। चाहे 5 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन नियमित रहें। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और इसे अपनी आदत बना लें। जब मन धीरे धीरे सिमरन में लगने लगता है, तब इंसान को यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। संसार की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन सिमरन करता है, वह धीरे धीरे इच्छाओं का दास बनने के बजाय उनका साक्षी बनने लगता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। बैठते ही पुराने विचार आने लगते हैं, भविष्य की चिंता सताने लगती है और कभी कभी मन बिल्कुल भी नहीं लगता। यही वह समय होता है जब अधिकांश लोग अभ्यास छोड़ देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि मन का भटकना स्वाभाविक है। हर बार जब मन भटके और हम प्रेम से उसे वापस सिमरन में ले आए, वही हमारी साधना है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद हर दिन खेत की देखभाल करता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी धैर्य आवश्यक है। कोई भी बीज एक ही दिन में वृक्ष नहीं बनता। उसी तरह सिमरन का फल भी नियमित अभ्यास, विश्वास और धैर्य से मिलता है। कई लोग पूछते हैं कि यदि सिमरन करते समय मन नहीं लगे तो क्या करें। उत्तर सरल है, फिर भी बैठें। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन स्मरण आवश्यक है। कुछ दिन मन लगेगा, कुछ दिन नहीं लगेगा, लेकिन नियमितता ही सबसे बड़ी साधना है। सुबह का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण अपेक्षाकृत शांत होता है। मोबाइल की सूचनाएं, काम का दबाव और दिन भर की व्यस्तता अभी शुरू नहीं हुई होती। यदि दिन की शुरुआत कुछ मिनटों की शांति और ईश्वर स्मरण से हो, तो उसका प्रभाव पूरे दिन के व्यवहार पर दिखाई देता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करता है कि पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वहां संयम आने लगा है। पहले जहां हर बात पर चिंता होती थी, अब मन में विश्वास बढ़ने लगा है। यही सिमरन का वास्तविक प्रभाव है। यह केवल शब्दों का दोहराव नहीं, बल्कि जीवन को भीतर से बदलने की प्रक्रिया है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। लेकिन जिसने अपने भीतर प्रभु का स्मरण बसाया है, वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं। वह जानता है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं है। धैर्य, विश्वास और सकारात्मक दृष्टि उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। कभी सोशल मीडिया, कभी तुलना,
कभी भविष्य की चिंता, तो कभी बीते हुए समय का पछतावा। इन सब के बीच मन को विश्राम देने का सबसे सरल उपाय है कुछ समय शांत होकर बैठना और प्रभु का स्मरण करना। यदि आज आप यह संकल्प लें कि प्रतिदिन सुबह कुछ मिनट शांति से बैठेंगे, तो यह छोटा सा निर्णय आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन निरंतरता उसे महान बना देती है। याद रखिए, आध्यात्मिक यात्रा किसी दूसरे से आगे निकलने की प्रतियोगिता नहीं है। यह अपने ही मन को समझने, उसे शांत करने और जीवन को प्रेम, दया, विनम्रता तथा सत्य की दिशा में ले जाने की यात्रा है। इसीलिए हर दिन एक नया अवसर है। यदि कल अभ्यास नहीं हो पाया तो निराश मत होइए। आज से फिर शुरुआत कीजिए। एक एक कदम चलते हुए ही लंबी मंजिल तय होती है, और जब यह अभ्यास निरंतर चलता रहता है, तब मनुष्य के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। पहले जो बातें उसे बहुत विचलित कर देती थीं, वही बातें अब उतना प्रभाव नहीं डालती। कारण यह नहीं कि संसार बदल गया, बल्कि इसलिए कि उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। सिमरन का सबसे बड़ा प्रभाव बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति पर पड़ता है। मनुष्य का मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो यदि लगाम के बिना छोड़ दिया जाए तो हर दिशा में भागता रहता है। कभी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी क्रोध के पीछे और कभी अहंकार के पीछे। लेकिन जब वही मन नियमित रूप से प्रभु के स्मरण में बैठता है, तब धीरे धीरे उसकी गति संयमित होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इतने दिनों से सिमरन कर रहे हैं, फिर भी कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। यही वह समय होता है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अनुभवों की खोज का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का मार्ग है। यदि हमारे भीतर विनम्रता बढ़ रही है, यदि हमारे व्यवहार में प्रेम बढ़ रहा है, यदि दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति आ रही है, तो समझिए कि सिमरन अपना कार्य कर रहा है। आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक दिखाई देता है, भीतर से उतना ही बेचैन भी है। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन शांति कम होती जा रही है। साधन बढ़ गए हैं, लेकिन संतोष घटता जा रहा है। ऐसे समय में प्रभु का स्मरण केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन का आधार भी बन सकता है। हर सुबह जब आप जागें, तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि एक नया दिन मिला है। फिर कुछ समय शांत होकर बैठें। उस समय यह मत सोचिए कि कितनी देर हुई या कितनी जल्दी परिणाम मिलेगा। केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ अभ्यास कीजिए। यही नियमितता एक दिन आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। सच्चा सिमरन केवल बैठकर किए गए कुछ मिनटों तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रभाव पूरे दिन के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि हमारी वाणी मधुर हो रही है, यदि हम दूसरों का सम्मान करने लगे हैं, यदि हम किसी की सहायता करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं, तो समझिए कि सिमरन हमारे जीवन में उतर रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसे कठिन मोड़ आते हैं जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उस समय धन, पद और प्रतिष्ठा भी मन को शांति नहीं दे पाते। लेकिन जिसने अपने भीतर प्रभु के नाम का सहारा बना लिया है, वह सबसे कठिन समय में भी आशा का दीपक जलाए रखता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचिए कि आज मन नहीं लग रहा, इसलिए अभ्यास छोड़ दूं। मन का न लगना ही तो अभ्यास का कारण है। यदि मन पहले से ही पूरी तरह शांत होता, तो फिर साधना की आवश्यकता ही क्या होती। अभ्यास उसी के लिए है कि चंचल मन धीरे धीरे स्थिर बन सके। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखावे से नहीं, बल्कि सच्चे भाव से खुलता है। यदि मन में प्रेम है, विनम्रता है और सीखने की इच्छा है, तो छोटी सी साधना भी बहुत मूल्यवान हो जाती है।
इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। धन, संपत्ति, नाम और सम्मान यहीं रह जाएंगे। साथ जाएगा तो केवल हमारे कर्म, हमारा चरित्र और प्रभु के प्रति हमारा प्रेम। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी अपने आत्मिक जीवन को न भूलें। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के स्मरण में बिताता है, उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। वह सफलता मिलने पर अहंकारी नहीं बनता और कठिनाइयां आने पर निराश नहीं होता। उसे विश्वास रहता है कि हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा साथ है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा नियमित अभ्यास पर जोर देते हैं। एक दिन बहुत अधिक करने से अच्छा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा किया जाए। छोटी छोटी बूंदें मिलकर ही सागर बनाती हैं और छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसलिए आज का दिन एक नई शुरुआत का दिन बनाइए। अपने मन से एक वचन लीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के स्मरण के लिए अवश्य निकालेंगे। यही छोटा सा संकल्प धीरे धीरे आपके जीवन को नई दिशा देगा और जब यह संकल्प जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब इंसान को धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि वास्तविक परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर हो रहा है। पहले जहां छोटी सी बात पर मन विचलित हो जाता था, वहीं अब धैर्य आने लगता है। पहले जहां हर व्यक्ति की बात बुरी लगती थी, अब वही मन क्षमा करना सीखने लगता है। यही तो सिमरन की सबसे बड़ी पहचान है। सच्चा सिमरन केवल होठों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यवहार में उतर आता है। यदि हमारी वाणी पहले से अधिक मधुर हो रही है, यदि हमारे भीतर दूसरों के लिए दया बढ़ रही है, यदि हम किसी का बुरा सोचने से पहले स्वयं को रोक लेते हैं, तो समझ लीजिए कि प्रभु का स्मरण हमारे जीवन में अपना प्रभाव दिखा रहा है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना मन है। यही मन कभी अहंकार पैदा करता है, कभी ईर्ष्या, कभी क्रोध और कभी मोह। यदि मन पर विजय मिल जाए, तो जीवन की आधी समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मन पर विजय केवल बल से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास, संयम और प्रभु के स्मरण से मिलती है। सुबह का समय इसलिए भी अनमोल है क्योंकि उस समय प्रकृति भी शांति का संदेश देती है। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी हवा और चारों ओर का शांत वातावरण मन को भीतर की ओर ले जाने में सहायता करता है। यदि इस समय हम मोबाइल, समाचार या अन्य व्यस्तताओं में उलझ जाएं, तो दिन की शुरुआत ही अशांति से होती है। लेकिन यदि कुछ समय प्रभु का स्मरण कर लिया जाए, तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीत सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई अधिक समय बैठता है, कोई कम समय। कोई जल्दी प्रगति करता दिखाई देता है, कोई धीरे धीरे आगे बढ़ता है। हर साधक की यात्रा अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से कीजिए। यदि आज आपका मन कल से थोड़ा अधिक शांत है, तो यही आपकी सफलता है। कई लोग कहते हैं कि परिवार और काम की जिम्मेदारियों के कारण समय नहीं मिलता। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि समय है या नहीं, प्रश्न यह है कि प्राथमिकता क्या है। जिस कार्य को हम आवश्यक मानते हैं, उसके लिए समय निकल ही आता है। यदि हम आत्मिक उन्नति को भी उतना ही महत्व दें, तो कुछ मिनट निकालना कठिन नहीं रहेगा। संसार का नियम है कि यहाँ हर वस्तु बदलती रहती है। सुख बदलता है, दुख बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। यदि कुछ स्थायी है, तो वह प्रभु का स्मरण और आत्मा की शांति है। इसलिए अपनी खुशी को ऐसी चीजों पर मत टिकाइए जो कभी भी बदल सकती हैं। उसे प्रभु की याद से जोड़िए, जो हर परिस्थिति में साथ रहती है। याद रखिए, सच्चा साधक वही है जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ता।
जब सब कुछ मन के अनुसार चल रहा हो तब प्रभु को याद करना आसान है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और तब भी मन में श्रद्धा बनी रहे, वही वास्तविक साधना है। आज यदि हम अपने जीवन की ओर देखें तो पाएंगे कि चिंता ने हमारी मुस्कान छीन ली है, जल्दी ने हमारा धैर्य छीन लिया है और तुलना ने हमारा संतोष छीन लिया है। इन सबका उपाय बाहर नहीं मिलेगा, इसका उपाय भीतर है, और भीतर जाने का सरल मार्ग है नियमित सिमरन। इसलिए अपने दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से कीजिए। दिन भर अपने कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाइए। किसी का दिल न दुखाइए, किसी के साथ छल न कीजिए, और जहां तक संभव हो प्रेम और विनम्रता से जीवन बिताइए। यही आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक पहचान है। धीरे धीरे जब यह अभ्यास मजबूत होगा तब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जिन बातों के लिए पहले घंटों तक मन परेशान रहता था, अब वही बातें कुछ ही क्षणों में शांत हो जाती हैं। क्योंकि भीतर एक ऐसा सहारा मिल जाता है जो हर परिस्थिति में मन को संभाले रखता है। इसीलिए आज फिर एक बार अपने मन से कहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, मैं प्रतिदिन प्रभु का स्मरण अवश्य करूंगा। यही संकल्प आने वाले समय में मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।